बार अपनी इस एग्जीबिशन में हमने रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी का एक काउंटर बनाया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत जल्द ही हमारी एग्जीबिशन आने जा रही है, ये 15th रंग फेयर। जैसा आपको पता ही है कि 28, 29, 30 जून 2024 में अध्यात्म साधना केंद्र, तेरापंथी भवन, मेट्रो स्टेशन छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, छतरपुर मंदिर के पास है ये वेन्यू। और बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने जा रही है और आपको इस सबको इस एग्जीबिशन में आना है। तो इसके लिए कुछ जानकारी और मैं देना चाहता हूँ इस एग्जीबिशन से रिलेटेड, कि इस बार अपनी इस एग्जीबिशन में हमने रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी का एक काउंटर बनाया है। और रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी हमने 2016 में गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाई थी और वो एक नेशनल सोसाइटी है। तो दोस्तों इसमें एक खास बात यह है कि कोई भी आदमी अगर इसका मेंबर बनना चाहता है तो इसकी मेंबरशिप ओपन है और वो आप हमारे रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के काउंटर से कर सकते हैं, जो हमारे एग्जीबिशन के अंदर ही होगा। और मैं एक चीज़ खास बताना चाहता हूँ आपको कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जब हमने 2016 में करवाया था तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि 15 साल के आसपास मुझे इस फील्ड में काम करते हुए हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि किस वजह से ये कलेक्शन होता क्या है, किस लिए कलेक्शन होता है। तो ये चीज़ मैं आज आपको यूट्यूब के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये कलेक्शन होता क्या है, क्यों होता है, इसकी कलेक्शन की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये आता है कि एग्जीबिशन एग्जीबिशन का पर्पज ये होता है कि कुछ चीज़ें जो हमारी धरोहर हैं, जो हमारे इस कल्चर के साथ साथ जैसे जैसे सृष्टि शुरू हुई तो वो हमारी बेसिक ज़रूरतें हुई, उसके हिसाब से सबसे पहले जब आदमी ने सिविलाइज्ड होना शुरू किया तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था कि भाई आप मेरे को दूध दे दो, मैं आपको दूसरा सामान दे दूंगा। इस तरीके से एक दूसरे से एक्सचेंज होता था। तो उस एक्सचेंज के बाद एक प्रणाली आई कि भाई कॉइन्स, करेंसी। तो वो कॉइन्स जब से शुरू हुए उस पीरियड से ये चीज़ें वो हैं कि जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ों का लेन देन कर सकते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं था। और जब से वो करेंसी शुरू हुई, जब से कॉइनेज शुरू हुई, तब से ही आप मानकर चलिए कि कॉइन का इतिहास लगभग 3000 साढ़े 3000 साल पुराना है। और जो ये फील्ड है न्यूमिस्मेटिक की फील्ड, इसके अंदर कॉइनेज एक ऐसी फील्ड है कि जो हमारे इतिहास को रिप्रेजेंट करती है कि अगर 3000 साल पहले जो सभ्यताएं थी, आज तो हम रियलाइज करते हैं कि हम मोबाइल के आगे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एक ट्रांसमिशन सिस्टम अच्छा हो गया है, मोबिलिटी ज़्यादा हो गई है, हम बहुत अच्छे एडवांस मोड पे आ गए हैं। लेकिन पहले क्या था जब ये सब चीज़ें नहीं थी, जब बिल्कुल ही इनिशियल फेज था, लोग बैलगाड़ी से चलते थे या उससे भी पहले, बैलगाड़ी बनने से भी पहले जब ये सारी चीज़ें चलती थी, उस टाइम पर एक मॉनेटरी सिस्टम क्या था, किस तरीके से लोग एक दूसरे से सामान लेते थे, देते थे, क्या सिस्टम थे। और उस टाइम पर जब राजा प्रथा, राजतंत्र शुरू हुआ, तो राजतंत्र में किस तरीके से एक राजा लोगों से पैसा लेता था, देता था, अपने राज्य को किस तरीके से चलाता था, वो मॉनेटरी सिस्टम, वो कॉइनेज, कि वो उन दिनों में कॉइन इशू करते थे और उसको उसकी सारी प्रजा मानती थी। और जैसे जैसे वो दूसरी जगह जाते थे तो वहां पर वो कॉइन्स एक्सेप्टेबल होते थे या नहीं होते थे। तो उसके लिए उसमें ये भी देखा जाता था कि उसका मेटल क्या है। जितने भी राजा आसपास के हैं या दूर आपने ट्रेवल किया तो उसकी वो करेंसी दूसरे देशों में, दूसरी स्टेट्स में, दूसरे राजाओं के प्लेसेस पर वो चीज़ चलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखकर वो करेंसी बनाई जाती थी। तो अगर मान लो कोई राजा उस टाइम पर कोई करेंसी चलाता था तो वो चीज़ें कितनी वैल्यूबल थी, उस टाइम पर कितनी एडवांसमेंट थी। वो हैंडमेड कॉइन्स होते थे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलप हुआ, मशीन ट्रक आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम देख रहे हैं। और एक न्यूमिस्मेटिस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट हैं, हम वो सारी धरोहर जो 3000 साल पहले से शुरू हुई है और आज तक चल रही है, हम उस कॉइनेज के थ्रू हम वही कॉइन जो उन लोगों ने उस समय में यूज किए थे वो उसको कलेक्ट करते हैं। किसी भी पोजीशन में वो कहीं पर भी रखे हैं, चाहे वो जमीन से निकले हों, चाहे वो किसी के घर पे हों, चाहे किसी ने संभाल के रखे हुए हैं,
वो सारी चीज़ें धीरे 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 उनको इकट्ठा करना और उनको अरेंज करके सिस्टमेटिक वे में हम उसको अपना शौक भी कह लें या उसको एक अपनी धरोहर का सम्मान कह लें। और जो हमारे पूर्वजों ने चीज़ें यूज़ की हैं, उन सब चीज़ों का कलेक्शन हमें बताता है कि कौन-कौन सा पीरियड था, उसमें कौन-कौन से एम्परर रहे और उनके शासन काल में क्या-क्या अच्छाइयाँ थी, क्या-क्या बुराइयाँ थी, कितने डेवलप थे, कितने मॉडर्नाइज़ थे। ये सारी चीज़ें उसके उस समय की करेंसी हमें बताती है। जैसे किसी कॉइन्स पे पर्टिकुलर कोई हिजरी या डेट लिखी हुई है, तो हमें ये उससे ही ये डिनोट होता है कि उस पीरियड में इस एम्परर का पर्टिकुलर शासन था। अगर मान लो मुगल पीरियड में किसी राजा ने किसी स्टेट पे कब्जा कर लिया, तो अगर कोई एम्परर किसी दूसरी स्टेट पे कब्जा करता था, तो वहां पर अपने सिक्के बना के वो रिप्रेजेंट करते थे कि इस स्टेट पे हमारा कब्जा हो गया है और ये हमारे अंडर में स्टेट आ गई है। तो बहुत सारे राजाओं का, बहुत सारी चीजों का इतिहास हमें ये सिक्के बताते हैं कि किस राजा का किस पीरियड में उस स्टेट पे कब्जा हुआ। हो सकता है कि उस स्टेट पे उन्होंने कब्जा किया, उसके 6 महीने में ही वो दोबारा से वो स्टेट को छोड़ के चले गए, जब वहां से हार गए तो उनको वो स्टेट देनी पड़ी। तो थोड़े टाइम के लिए अगर वहां पर वो कॉइनेज बनी, तो वो कॉइन्स रेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हिस्ट्री की, जब आप प्रैक्टिकल वे में सारी चीजें महसूस करते हैं कि 1500 साल पहले, 800 साल पहले, 600 साल पहले जो कॉइन्स यूज होते थे, वो सारे कॉइन्स का कलेक्शन आज हम कर रहे हैं, वो चीजें हमें दिखा रहे हैं कि भाई वो चीज हमारे पास है। तो ये एक बहुत प्राउड की बात है। तो जब हमने ये सोसाइटी बनाई तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में थी कि भाई इस सोसाइटी के थ्रू अगर हम इन सब चीजों को प्रमोट करें, आप मानकर चलिए कि एंशियंट से लेके और रिपब्लिक इंडिया तक अगर कोई कॉइन आज भी बन रहे हैं, वो कॉइन कैसे बन रहे हैं, उसकी साइंस, उसके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट ने कौन सी मिंट बनाई है, उसकी कैलीग्राफी क्या है। अगर एक कॉइन के बारे में आप पूरी डिटेल देखोगे तो एक बहुत बड़ा रिसर्च का माइंड आ जाता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और डिजाइनिंग क्या है, मेटल क्या है, साइज क्या है, उसकी शेप क्या है। मतलब एक बहुत बड़ा रिसर्च का पॉइंट आ जाता है। तो ये एक एज ए हॉबी जिन लोगों ने कलेक्ट किया, तो उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये एक बहुत बड़ा समुद्र है और हम इसमें ये सारी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं पहले के टाइम से ही जो अलग अलग चीजों में कलेक्शन करते थे, उनकी ये हॉबी थी। कुछ लोग सिर्फ मुगल्स में ही करते हैं, कुछ सिर्फ एंशियंट में ही करते थे, कुछ लोग सल्तनत कॉइन्स का भी इकट्ठा करते थे, कुछ स्टेट कॉइन्स का कलेक्शन करते थे, कुछ लोगों ने ब्रिटिश पीरियड जो 1835 से लेके 1947 तक रहा है उसके कॉइन्स का कलेक्शन किया, कुछ लोगों ने रिपब्लिक इंडिया का किया। रिपब्लिक इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्शियन लैंग्वेज, उर्दू या ब्रह्मी इस टाइप की कोई लैंग्वेज नहीं है जो हमारे को स्टडी करना पड़े, पढ़ना पड़े। ये ऐसी चीजें हैं जो हिंदी और इंग्लिश में है और हमारे इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती हैं सारी चीजें। तो इसका कलेक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जो मुगल पीरियड के कॉइन है, क्योंकि उसकी कैलीग्राफी, उसके अंदर जो चीजें होती थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत एडवांस मोड में आती थी और बहुत अच्छी रहती थी और वर्ल्ड वाइड उसकी बहुत वैल्यू है जो मुगल पीरियड रहा है। तो उसमें गोल्ड कॉइन्स तो आज भी हमें बहुत कम मिलते हैं। इसके साथ साथ उससे पहले सल्तनत थी, उसके साथ साथ स्टेट कॉइन्स थे, उससे पहले एंशियंट कॉइन थे। अगर आप उस डायरेक्शन में जाके इन चीज़ों का कलेक्शन करोगे, तो मेरे ख्याल से आने वाला टाइम एक बहुत अच्छा है इस फील्ड के लिए कि अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है और अपनी हेरिटेज को सेव करने के लिए, उसको सजा कर रखने के लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमें वो कलेक्शन करना चाहिए और हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप कोई चीज़, कॉइन्स, करेंसी या कोई भी चीज़ थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी जाते हैं और आपका इंटरेस्ट होता है, तो किस तरीके से आप उसको शो कर पाते हैं, इसके लिए हमने ये सोसाइटी बनाई थी। तो इस सोसाइटी का जो कार्ड है, उसको आप दिखा के प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हम एक सोसाइटी के मेंबर हैं जो हेरिटेज कलेक्शन का काम करते हैं और इसी तरीके से ये हमारी हॉबी है। और इस कलेक्शन के लिए थ्रू आउट इंडिया हम सब जगह जाते हैं। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम जिन चीज़ों का डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, लेक्चर, ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने ये प्रोसेस शुरू किया था, इसीलिए सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई थी। तो अगर आप कलेक्शन करते हैं या आपकी हॉबी है या इसको आप थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी कलेक्शन करना चाहते हैं,
या इस सामान को कहीं पर भी लाना ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस सोसाइटी का मेंबर बनने का आपको यही फायदा है कि एक रजिस्टर्ड आपके पास कार्ड होता है सोसाइटी का, जो एक नेशनल सोसाइटी है। तो ये कार्ड आपका पूरे इंडिया में सब जगह वैलिड है। तो इसको अगर आप बनवाते हैं तो आपका इससे बहुत फायदा है। तो इसकी मेंबरशिप हमारी एग्जीबिशन में एक स्पेशल हमने काउंटर लगाया है रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी का। अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आज इतना ही। अगले एपिसोड में और अधिक जानकारी आपको देंगे। उसके लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।